Assalamualaikum. I am back with my new video that is all about parts of formula. एक्सेल के अंदर आज हम पढ़ेंगे about formula, parts of formula and basic formation of formula. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं अपने फार्मूला से। फार्मूला आपके पास एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन होती है जो कि आपके रेंज ऑफ सेल्स की वैल्यूज को ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे मैंने ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ एक्सप्रेशन that operates values of cells or values in a range of cells, ठीक है। ये सेल्स मौजूद हैं, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं 45, 65 और 76। ये हमारे पास जो है वो रेंज ऑफ सेल्स है। इनकी वैल्यूज को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा फॉर्मूले का वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, इज इक्वल्स टू सम देन ब्रैकेट एंड रेंज ऑफ सेल्स। जब मैंने रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट किया था तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस सेल में आपने फॉर्मूला लिखा है कर्सर भी वहीं ब्लिंक होना चाहिए आपका, ठीक है। एंड देन एंटर। तो इसने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं इक्वल साइन हटा देती हूँ, अब जब मैंने इक्वल साइन हटा दिया तो अब एक्सेल इस स्टेटमेंट को एज अ स्टेटमेंट ही लेगा, ठीक है, और टेक्स्ट लेगा और नंबर्स लेगा। ये इसे एज अ फॉर्मूला कंसीडर नहीं करेगा और ना ही वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करेगा, क्योंकि आपके पास एक्सेल जो है इक्वल के साथ लिखे हुए जितने भी करेक्टर्स होते हैं, इक्वल साइन के साथ जो भी आप करेक्टर्स और नंबर्स लिखते हैं उनको एज अ फॉर्मूला इंटरप्रेट करता है। अदरवाइज अगर आप इक्वल नहीं लगाते तो वो बाकी सारी जो है वो स्टेटमेंट होती है सिंपल, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ठीक है। तो मैं इक्वल लगा देती हूँ, देन एंटर, और इसने ये कैलकुलेट कर लिया। तो अब आपको ये बात यकीनन समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ फार्मूला की तरफ। पार्ट्स ऑफ फार्मूला में को देखने से पहले हम ये एक छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है एडिशन का। इस एडिशन के फॉर्मूले में मुझे इक्वल साइन नजर आ रहा है, सम लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फार्मूला में सबसे पहले आ जाता है फंक्शन। फंक्शन जो होते हैं वो प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जो इक्वल साइन के बाद लगाए जाते हैं। ये देखें, ये इक्वल साइन है और इक्वल साइन के बाद लगाए जाने वाले जो भी अल्फाबेट आप लिखते हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शंस। और फंक्शंस जो है वो प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं। अब जैसे सम है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे आपकी क्या हैं, फंक्शंस हैं बेसिकली। लेकिन एक्सेल में हम इन तमाम फंक्शंस को सम के फंक्शन से ही शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एवरेज का फंक्शन है आपके पास जो है वो लोअर केस और अपर केस का भी फंक्शन होता है। तो ये तमाम फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नंबर 2 पे रेफरेंसेस। अच्छा, रेफरेंसेस से पहले मैं आपको फंक्शंस बता दूं कि फंक्शन हमारे पास जो एक्सेल हमें प्रोवाइड कर रहा है उसकी पूरी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है फंक्शंस की। तो वो हमें कहाँ मिलेगी, फॉर्मूला में जाकर फंक्शन लाइब्रेरी। यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी कंप्लीट लाइब्रेरी मौजूद है। जो जो फंक्शंस आपको चाहिए होता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस जो होते हैं वो आपके पैरेंथेसिस या ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज होती हैं दैट इज कॉल्ड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर ही आपको कांस्टेंट वैल्यूज मिलती हैं और ऑपरेटर्स मिलते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज जो वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यूज, और जो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या चीज़ है, रेफरेंसेस क्या हैं ब्रैकेट के अंदर, और कांस्टेंट क्या चीज़ है, और इसके अलावा ऑपरेटर्स। अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स यहाँ पे इस वक्त कॉमा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। यहाँ पे ये माइनस का साइन और यहाँ पे ये कॉलन,
ये तमाम हमारे ऑपरेटर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम मैथ्स में जब प्लस साइन लेते हैं, डिवाइड लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो पर्टिकुलर साइंस हम यूज़ करते हैं, इसी तरह से एक्सेल भी कुछ सिंबल्स को एज अ ऑपरेटर यूज़ करता है। ठीक है, वो थोड़ी बहुत आपके उस मैथ्स के सिंबल से डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो फंक्शन वही परफॉर्म करता है। जिस तरह ये कॉमा है, ये माइनस है और ये कॉलन है, तो हम देखेंगे कि ये किस तरह के ऑपरेटर्स हैं। हम अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास जो हैं वो 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि आप नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें यकीनन कैलकुलेशन शामिल होगी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कंपेयर किए जाते हैं। टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर जो कि टेक्स्ट के लिए होते हैं, टेक्स्ट की ज्वाइनिंग के लिए यूज होते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर जो कि रेफरेंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो ऑपरेटर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास प्लस साइन है तो प्लस लगा सकते हैं, इक्वल तो आपको फॉर्मूले का दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने कहीं भी फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया है, तो फंक्शन हमें इस्तेमाल करने अगर हम ना भी करें तब भी एक्सेल कैलकुलेट करता है इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका है वो फंक्शन मेंशन करने का है कि इक्वल साइन के बाद आप फंक्शन शो करें, फंक्शन के बाद आप रेफरेंसेस या आर्ग्यूमेंट दें आप उसे। अच्छा, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस मेंशन हो रहा है यानी एडिशन कर रहा है। माइनस है तो सब्ट्रैक्शन और निगेशन यानी नेगेटिव वैल्यूज़ लिखनी है आपने, तो निगेशन वैल्यूज़ भी आप इसी माइनस से शो कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्रॉस नहीं यूज़ करता बल्कि एस्टेरिक को समझता है। अगर आप स्टेरिक वैल्यू देते हैं तो ये इसे समझता है कि वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर फॉरवर्ड स्लैश है, ये डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करता है। परसेंट है, परसेंटेज ही बताएगा आपकी। और ये साइन जो है कैरेट, ये एक्सपोनेंशिएशन जो है वो उसको शो करता है, यानी एक्सपोनेंट को शो करता है आपके। जैसे 3 जो है वो इसकी बेस है और 2 इसकी पावर है, तो जब कभी भी आपके पास वो वैल्यूज़ जो कि आपके पास पावर में मौजूद होती हैं, उनको अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो उनकी पावर को हम कैरेट के साथ शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज़ को जब हमें कंपेयर करने की ज़रूरत होती है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये हमारी कंडीशंस हैं। बेसिकली जब हमें कंडीशंस लगानी होती है ना वैल्यूज़ के ऊपर और उनको कैलकुलेट करवाना पड़ता है या हमें उनका रिटर्न चाहिए होता है वैल्यूज़ का, तो हम उस वक्त जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। फिर लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे भी लिखा हुआ है। ये जो A1 और B1 शो किया हुआ है ये आपके कॉलम और रॉस के नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीच में ये सारे ऑपरेटर्स शो हुए हैं। अब आ जाइए टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। टेक्स्ट कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर क्या काम करता है, ये इसकी सिंबल जो होती है एम्परसेंड होती है। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ये सिंबल यूज़ करते हुए 2 कॉलम के टेक्स्ट को या नंबर्स को एक कॉलम में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, एंड लगाया और पाकिस्तान या एम्परसेंड लगाया तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल पाकिस्तान, तो यहाँ पे इसने इसको मर्ज करके लिख दिया या एक कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने एक कमांड आपको करवाई थी जो कि विदाउट फार्मूला इस फंक्शन को परफॉर्म करती है। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है कि ये कमांड कौन सी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ब्यूटीफुल पाकिस्तान के दरमियान में स्पेस नहीं आ रहा, इस स्पेस को कैसे दिया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब आ जाइए, यहाँ पर है रेफरेंस ऑपरेटर्स। रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कॉलन जो है वो रेंज ऑपरेटर है, यानी आपको अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है B5 से B15, यानी B5 रॉ से लेके कॉलम सेम है और 15 रॉ तक की जितने वैल्यूज़ होंगी इसने उसकी रेंज दे दी है। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन होगी या इसके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म होगा जो आपने अपने फॉर्मूला में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेंज ऑपरेटर। इसी तरह से ये कॉमा है, यहाँ पे ये यूनियन ऑपरेटर है। अब ये यूनियन ऑपरेटर जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर आपको
डिफरेंट टू रेंजेस जो हैं वो अपने फॉर्मूला में मेंशन करनी है, तो उसको यूनियन करके आप इस तरह लिख सकते हैं कॉमा के ज़रिए। और अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो यहाँ पे मुझे ये इस वक्त दो आर्ग्यूमेंट शो कर रहा है, यानी कॉमा जो है वो आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज़ होता है, यानी दो आर्ग्यूमेंट को अगर आपने सेपरेट करना है तो आप उस वक्त भी कॉमा लगाते हैं उसको यूनियन करने के लिए, तो ये यूनियन ऑपरेटर कहलाता है। अब आ जाते हैं हम अपनी ज़रा बेसिक फॉर्मूले की फॉर्मेशन की तरफ। हमें मालूम है कि अब फॉर्मूले के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो हम कुछ डमी वैल्यूज़ ले लेते हैं, 10, 20 एंड 30। ठीक है, इन वैल्यूज़ को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ऐड का। हमें एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, मैं इसे थोड़ा सा साइज का बड़ा कर लेती हूँ। जी, तो मैं यहाँ पे एडिशन का फॉर्मूला लगाऊंगी, इज इक्वल्स टू सम। अच्छा, अब आपको पता है कि फॉर्मूले के लिए इक्वल लगाना ज़रूरी है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इक्वल से स्टार्ट होता है, देन फंक्शन आएगा आपके पास। जैसे ही मैंने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ज़रिए फंक्शन भी मिल गया है। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो मेरे पास आ गई है, जिसमें मेरे पास सारे फंक्शंस मौजूद है। और अगर आप मज़ीद ध्यान दें तो जो फंक्शन सिलेक्टेड है उसके सामने भी उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, एड्स ऑल द नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल्स। यानी ये ऑपरेटर क्या करता है, ऐड कर देता है उन तमाम फंक्शंस को जो रेंज ऑफ सेल्स में मौजूद होते हैं, तमाम नंबर्स को जो रेंज ऑफ सेल्स में मौजूद होते हैं। तो जी, अब सम आया और सम के बाद आपके सारे फंक्शंस जो है वो शो हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी फंक्शन आप क्लिक करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आगे वो दे रहा है, यानी इस फंक्शन का पर्पस क्या है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सारे फंक्शन मेंशन है। अगर आप जो है अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन फंक्शंस को अप्लाई करके और देख सकते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ के आप इसके फॉर्मूला की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं अपने पास रेंज ऑफ सेल्स दे रही हूँ ये, ठीक है, ये मैंने दे दी G41 से लेके I41 तक, एंटर कर दिया। इस कैलकुलेशन को, इन वैल्यूज को इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इज इक्वल्स टू सम, मुझे सिर्फ दो कॉलम्स की वैल्यूज को प्लस करना है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम उस वक्त कॉलम नहीं लगाएंगे, कॉलम तो रेंज दे रहा है ना। अगर हमें सेपरेट सेपरेट कॉलम चाहिए होता है तो उस वक्त हम फिर इज इक्वल्स टू लिखेंगे, सम यानी फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अलावा फिर सिलेक्ट करेंगे हमारा, जैसे एक सेल मैंने ये लिया है, देन कॉमा, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे नेक्स्ट सेल और एंटर। तो आपने देखा ये आंसर इसका। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे कितना इसमें डिफरेंस है, ये देखिए। जी, ये देखें। ठीक है, जब रेंज देनी थी तो आपने कॉलन लगाया, जब आपको सिर्फ स्पेसिफिक दो कॉलम चाहिए थे तो आपने कॉमा लगाया। तो यहाँ तक ये हमारे पास आ गए ये दोनों फॉर्मूले। इसके बाद आ जाइए सब्ट्रैक्शन। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, हमें माइनस चाहिए होता है जी। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या चाहिए होता है, अगेन इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, एक नंबर चाहिए होगा 20, देन माइनस। माइनस आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, उस न्यूमेरिक कीज़ के ही लाइन में आपके पास जो है वो माइनस का साइन होता है, जो कि आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे की तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट सेल देंगे और देन एंटर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, जो कलर आपके पास इस लाइन में, इस फॉर्मूला के अंदर आपको कॉलम और रॉस का बता रहा है, वही सेल जो है वो पे भी वही कलर होगा। जैसे यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू होगा, ये रेड है तो ये भी रेड होगा। इससे भी आपको फर्क पता चल सकता है कि कहाँ पे इस वक्त आपने जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कलर शो होगा। ये एंटर किया, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, आपने अब देखिए मैंने जैसे क्लिक किया इस पे तो 20 माइनस 30, तो माइनस में वैल्यूज आ गई आपके पास।
तो ये आ जाता है आपका सब्ट्रैक्शन। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बताया मैंने, स्टेरिक का सिंबल यूज होता है, क्रॉस नहीं यूज होता। तो आप फिर फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम एंड H41 ले लेते हैं। देन शिफ्ट दबा के आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज की न्यूमेरिक 8 न्यूमेरिक की दबानी होगी। शिफ्ट दबा के दबाते हैं तो स्टेरिक आता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट सेल दे दें या कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दें, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड। मैं यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे देती हूँ, मैंने 50 दे दी कांस्टेंट वैल्यू। एंटर। इसने 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। और यहाँ पे अब आ जाएगी डिवीजन। डिवीजन के लिए आपको जो है वो आपको मालूम है, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, और डिवीजन हमें करनी है अगेन H ले लेते हैं। देन फॉरवर्ड स्लैश भी आपके पास जो है शिफ्ट के बिल्कुल बराबर वाली की में भी होता है। मेरे पास तो यहाँ ही फॉरवर्ड स्लैश है, बाकी आप देख लीजिएगा आपके पास कीबोर्ड में कहाँ पर है। और फॉरवर्ड स्लैश के बाद हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 30, यानी I41 एंड एंटर। तो आपके पास ये डिवीजन आ गई। अब आपके पास ये जो है वो डिवीजन आ गई। डिवीजन के बाद आपके पास जो है वो आ जाता है परसेंट। परसेंट के लिए बहुत ही सिंपल, परसेंट के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली इज इक्वल्स टू सम का फंक्शन ब्रैकेट, देन आप कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं और सेल भी दे सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू में आपको दे देते हैं हम H41 स्लैश I41, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास जो है वो कीबोर्ड में भी परसेंट का सिंबल होता है हमारे पास। तो शिफ्ट होल्ड करें और आप प्रेस कर दीजिए 5 के ऊपर जो है वो परसेंट का सिंबल बना हुआ है। एंटर किया, ये परसेंटेज आ गई। लेकिन इस वक्त इस परसेंटेज के साथ ये परसेंटेज का सिंबल शो नहीं कर रहा है, ठीक है। वो कैसे शो करता है, वो ऐसे करेगा कि आप दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, देन हमने रेंज जो ली थी वो ली थी H41 फॉरवर्ड स्लैश फिर I41, ठीक है। इसे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। दोबारा इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, गो टू होम टैब एंड देन गो टू नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में आपके पास यहाँ पे आ रहा है परसेंट स्टाइल। तो इस परसेंट के बटन पे क्लिक कीजिए, तो इसने राउंड फिगर में आपके पास जो परसेंटेज आई है आपको वो दे दी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको राउंड फिगर में नहीं चाहिए बल्कि आपके पास डेसिमल में नजर आए, तो नंबर ग्रुप के अंदर ही यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंक्रीज, ये देखें, जैसे आप इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू सेम वही हो रही है जो ऊपर है। और डिक्रीज अगर आप 3 डिजिट लिखना चाहते हैं और 2 डिजिट लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास अब शो हो रहा है कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज में आपकी वैल्यूज को शो कर रहा है, ठीक है। ऊपर भी परसेंटेज से सिर्फ सिंबल मौजूद नहीं था वहाँ। अच्छा, अब आ जाइए, आपके पास नेक्स्ट है कैरेट। कैरेट इज अ पावर ऑफ योर बेस या वैल्यूज। अगर आपको किसी ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिसमें पावर आती है तो उसे हम कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू सम फंक्शन, देन मैंने कैलकुलेट करना है H45 को, ठीक है, एस्टेरिक, और फिर आप लिख लें 3। अब कैप लगाना है हमें, ये मेरी बेस है 3 और 3 की पावर है 2। तो मैंने शिफ्ट दबा के मैं 6 प्रेस करूंगी,
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कैरेट, और मैंने लिख लिया 2 सिंपल। अब फॉर्मूले को पता है कि 2 इज अ पावर, एंटर, ये इसने से कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, एक और काम होता है कि समटाइम किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी फॉर्मूले के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से हम लगा सकते हैं, वैल्यूज के साथ ही होता है, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, आपने जो है वो ये रेंज ले ली, आपके पास रेंज थी, मैंने कहा कि ये दो ऐड हो जाए, ठीक है, देन फॉरवर्ड स्लैश लगाया और नेक्स्ट इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये वैल्यू आ गया, इसका आंसर आ गया आपके पास। ये एक बहुत छोटी सी बेसिक फॉर्मूला फॉर्मेशन थी, आपको समझ आई होगी। इसमें मैं सारे फॉर्मूलाज आपको शो कर देती हूँ। जी, तो ये यहाँ पे हमारे जो है वो फॉर्मेशन आ गई फॉर्मूलाज की। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वो कौन सी कमांड है जो कि कॉनकैटिनेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करती है विदाउट फार्मूला। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं विद न्यू वीडियो विद सेम टॉपिक। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसकी एप्लीकेशन बताएंगे। शुक्रिया।